हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एच जयविंदर सिंह, ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। आज हम बात करते हैं मैंडेटरी सीपीई आर्स के रिगार्डिंग। आईसीएसआई ने क्लैरिफिकेशन जारी की है कि जिन मेंबर्स के सीपीई आर्स लास्ट ईयर यानी कि 21-22 के कंप्लीट नहीं हो पाए हैं वो अपने क्रेडिट आर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सटेंशन पीरियड यानी 3 मंथ का उनको एक्सटेंशन पीरियड अप टू 30 जून दिया गया है। दोस्तों, नॉर्मली मैंडेटरी जो क्रेडिट आर्स होते हैं 20 क्रेडिट आर्स होते हैं हर एक मेंबर को, जो विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर करने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें कैलेंडर ईयर नहीं देखना होता है, हमें फाइनेंशियल ईयर देखना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे न्यू मेंबर्स बनते हैं उनको अपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो कोई भी सीपीआर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उनका नेक्स्ट अप्रैल आता है तो उनको सीपीआर्स क्रेडिट कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मेल आई है ये 11 अप्रैल इवनिंग में कल मेरे पास भी आई थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए मेंबर ऑफ अवर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग obtaining मैंडेटरी सीपीई क्रेडिट। तो इंस्टीट्यूट के पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी और 26 मार्च को इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन निकाली थी, जिसमें बताया गया था कि जिन मेंबर्स की सीपीई आर्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं यानी कि 20 करने होते हैं, 20 नहीं हो पाए हैं, तो उनको 3 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वो अपने एक्सटेंडेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की ये भी क्वेरी थी कि सर जो हम एक्सटेंडेड पीरियड में करेंगे क्या वो 21-22 के लिए काउंट होंगे या फिर 22-23 के लिए काउंट होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो मेंबर 1 अप्रैल और 30 जून तक करेंगे क्रेडिट आर्स ऑब्टेन करेंगे, तो ये 21-22 के लिए उन मेंबर्स के होंगे जिनकी लास्ट ईयर कुछ शॉर्टफॉल थी, यानी कि जो 20 नहीं कर पाए थे वो जितने भी करेंगे, चाहे वो अपनी शॉर्टफॉल से ज़्यादा कर लें जून तक, 30 जून तक, उनके वो 21-22 में ही काउंट होंगे। और जो मेंबर ऑलरेडी 20 सीपीआर्स 21-22 में कंप्लीट कर चुके हैं 31 मार्च 2022 तक, अगर वो करेंगे 1 अप्रैल से या जब तक भी करें, उनके 22-23 के लिए काउंट होंगे। जिनकी शॉर्टफॉल थी, अगर वो ज़्यादा भी, मान लो मेरे 15 हो गए थे और मैंने 8 अब कर लिए तो 23 हो गए टोटल, तो मेरे 3 जो एक्स्ट्रा हैं वो 22-23 में नहीं काउंट होंगे, मेरे 21-22 के लिए ही वो काउंट होंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर हम ज़्यादा भी करते हैं और मेरी शॉर्टफॉल थी पिछले साल, तो हमारे ज़्यादा भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो 21-22 के लिए ही कंसीडर होंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है और ये इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर रिटर्न में भी बताया गया है। ठीक है, और हाउएवर वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ 20 सीपी क्रेडिट इज कंप्लीटेड बाय द मेंबर फॉर द ईयर 21-22, फर्दर सीपी क्रेडिट सिक्योर्ड बाय मेंबर विल बी कंसिडर्ड फॉर 22-23। फर्दर नो ब्रेकअप। दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकअप नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो मेरे 21-22 में पहले हो गए थे मार्च तक और मैंने 4 किसी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम में अटेंड किए हैं, तो जो मेरे 4 हैं वो एक प्रोग्राम के अगर हैं तो वो उनका ब्रेकअप नहीं होगा, यानी 2 मेरे 18-20 हो जाएंगे, 2 मैं 22-23 के लिए काउंट कर लूँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अलग अलग प्रोग्राम में किए हैं कि मैंने 2 अलग में किए, मेरे वो 20 हो गए 21-22 वाले, और 2 मैंने अलग किए, तो बस जो 2 अलग वाले हैं 20 होने के बाद में वो मेरे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। एक साथ वाले अगर मेरे 15 पहले हो गए थे और मैंने किसी एक प्रोग्राम में 8 कर लिए, 23 टोटल हो गए, तो उस केस में मेरे 3 जो एक्स्ट्रा हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। लेकिन मैंने अगर अलग अलग प्रोग्राम में किए हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो मेंबर्स ऑलरेडी 20 सीपी क्रेडिट कंप्लीट कर चुके हैं 21-22 में, अगर वो 1 अप्रैल के बाद कोई भी करते हैं, उनके 22-23 के लिए ही काउंट होंगे, क्योंकि उनकी शॉर्टफॉल है ही नहीं है, और जब है ही नहीं है तो वो 22-23 के लिए ही काउंट होंगे, 21-22 के लिए नहीं होंगे। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी अपडेट। तो ये हमारे मेंबर्स इंस्टीट्यूट ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है सभी मेंबर्स के लिए। तो अगर आप के कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लें, और ये ध्यान रखना है कि कितने आवर्स का आपके हैं। और दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड 2 तरह के होते हैं। तो टोटल हमें 20 करने होते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑनलाइन वाले में भी कर सकते हैं या अनपेड वाले में भी कर सकते हैं। तो टोटल जो 20 हमें करने होते हैं उसमें से मैक्सिमम 12 तक आप अनस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और 8 आपको स्ट्रक्चर्ड ही करने होंगे। अगर हम उसकी बात करें कि कौन से मतलब किस तरीके से कौन से काउंट होंगे स्ट्रक्चर्ड में और कौन से अनस्ट्रक्चर्ड में, तो ये हम देख लेते हैं। एक सेकंड रुको। ये देखिए, इंस्टीट्यूट के एफएक्यूज हैं। ये 12 मतलब अनस्ट्रक्चर्ड में आप कर सकते हैं और 8 आपको स्ट्रक्चर्ड में ही करने होंगे। अगर आप बोलोगे सर अनस्ट्रक्चर्ड में कौन से होते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड में ये वाले होते हैं। वेब बेस, मतलब कोई वेब बेस है, चाहे वो आईसीएसआई का है। व्यूइंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्निंग प्रोग्राम, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब लर्निंग प्रोग्राम की है। पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल इन यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल, पब्लिकेशन ऑफ बुक, रिवीजन ऑफ पब्लिश्ड बुक, इस तरीके के मतलब कुछ भी हैं।
या कोई ICAI कोई नेशनल प्रोग्राम है या ICWA वगैरह कंडक्ट कर रहा है, चार्टेड सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, कितने आवर्स का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी आप ये स्क्रीनशॉट दे करके भी इनको देख सकते हैं। मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। इनसे अलग है तो वो आपको स्ट्रक्चर में ही करने होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।